नमस्ते। मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम समाधि पाद के 10वें सूत्र की बात करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से निद्रा वृत्ति की बात की गई है। और निद्रा वृत्ति क्यों आवश्यक है, कितनी आवश्यक है, क्या उसका योगदान है, कहाँ पर उसका निरोध करना चाहिए, इन बातों को लेकर के हम आज इस व्याख्यान में आपसे चर्चा करेंगे। तो सूत्र को जानते हैं। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, ये सूत्र है। इसमें अभाव, प्रत्यय, आलंबन, वृत्ति और निद्रा, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले जानते हैं अभाव शब्द का अर्थ क्या। अभाव का मतलब अब्सेंस, यानी कि जो चीज ना हो। तो अभाव यहाँ पे प्रयोग हुआ है जागृत और स्वपन अवस्था के कारण। माने जब जागृत और आप जो स्वपन है उस अवस्था का अभाव होता है। उसके बाद प्रत्यय। प्रत्यय कहते हैं ज्ञान को, जब हमें किसी चीज का ज्ञान होता है, जो जानकारी होती है, तो प्रत्यय हो गया। माने जागृत और स्वपन का तो अभाव हो जाए, तो अभाव हो जाएगा तो प्रत्यय। ज्ञान किसका होगा? आलंबना। इसके बाद जिसका ज्ञान होगा वो क्या है? वो जो वृत्ति है, वो जो ज्ञान है, वो निद्रा कहलाएगी। तो अभाव हो गया स्वपन और जागृत का। उसके बाद ज्ञान हो गया हमें। उसके बाद जिस चीज़ का हम ज्ञान होता है, हमें जो वृत्ति आती है, वो निद्रा है। तो निद्रा का आलंबन करने को ही हम वृत्ति निद्रा, वृत्ति जो है वो निद्रा कहलाती है। इसको हम ऐसे समझ लेंगे, मनुष्य की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं कही गई। वैसे तो 4 अवस्थाएं हैं: जागृत, स्वपन, सुषुप्ति और तुरीय। जागृत होती है, मैं जाग रहा हूं क्योंकि मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, आप लेक्चर को सुन रहे हैं। जब भी हम कोई भी क्रियाकलाप हम कर रहे हैं, तो जब एक्शन में हैं, जब हम पूरी तरह से अवेयर हैं, अवेक हैं, वो जागृत अवस्था है सब लोगों की, जो काम कर रहे हैं पूरा दिन भर। दूसरी होती है स्वपन अवस्था। जब हम रेस्ट कर रहा है कोई व्यक्ति, तो सो रहा है। सोने में 2 चीजें होती हैं। जब सो रहा है, जब व्यक्ति का शरीर सो गया, व्यक्ति की कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां सो गई, लेकिन मन जाग रहा है। मन जागेगा तो उसमें स्वपन आते रहेंगे, वो स्वपन अवस्था है। कुछ लोग उसको नींद कहते हैं कि मैं सोया था, लेकिन वो जब स्वपन आ रहे हैं तो इसका मतलब आप सो नहीं रहे, आपको स्वपन आ रहे हैं। जब आपका शरीर की कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया और मन भी सो गया, तब वो स्वपन, तब वो निद्रा अवस्था है, यानी कि नींद की अवस्था है। तो इसलिए कहा ना, अभाव प्रत्यय आलंबना। अभाव किसका? जब जागृत अवस्था भी नहीं है और स्वपन अवस्था भी नहीं है, तो निश्चित रूप से तीसरी अवस्था व्यक्ति की होती है, उसको कहते हैं सुषुप्ति, और उसको योग में कहते हैं निद्रावृत्ति। तब नींद में होते हैं, रियल नींद होती है। तो उसको कहा जो हमारा जागृत और स्वपन से अतिरिक्त तीसरी अवस्था है, जब उसका आलंबन हम कर लेते हैं, यानी उससे जब जुड़ाव हो जाता है हमारा, तब हम निद्रावृत्ति में होते हैं। तो वो जो वृत्ति कहलाती है वो निद्रावृत्ति कहलाती है। अब निद्रा वृत्ति को समझने के लिए हमारा एक प्रचलन चला ना, गुड नाइट स्वीट ड्रीम। कभी नहीं बोलना चाहिए हमें गुड नाइट स्वीट ड्रीम, बोलेंगे स्वीट ड्रीम का मतलब अच्छे स्वप्न आए आपको। क्यों? स्वप्न का मतलब है नींद का अभाव। स्वप्न का मतलब है नींद का अभाव। निश्चित रूप से जागृत अवस्था का भी अभाव है। स्वप्न अवस्था में जागृत और निद्रा दोनों का अभाव होता है। जागृत में स्वप्न और निद्रा का अभाव होता है, निद्रा में जागृत और स्वप्न अवस्था का अभाव होता है। तो आप समझ लीजिए, यदि स्वप्न अवस्था में होंगे तो ठीक से सो नहीं पाएंगे, ठीक से आपकी थकान नहीं मिटेगी, वो हेल्दी नहीं है आपके लिए। वो जो स्लीप है वो हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है। तो इसलिए हमेशा कहना चाहिए गुड नाइट स्लीप टाइट, अच्छे से कस के सोइए, मतलब बिल्कुल पूरे अच्छे से सोइए, कोई स्वप्न आपको ना आए। तो इसलिए धारणा बदल दो गुड नाइट स्वीट ड्रीम वाली, ये बिल्कुल गलत धारणा है। यदि स्वप्न आएंगे, स्वप्न अच्छा हो बुरा हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मन तो नहीं सो रहा ना, मन तो लगातार चल रहा है, लगातार घूम रहा है। और मन को शांत करना ही बहुत जरूरी है, और मन को शांत किया जा सकता है निद्रावृत्ति में। तो निद्रावृत्ति तमोगुण का परिचायक है। जब तमोगुण बढ़ता है और सतोगुण का भी कुछ उभार होता है, रजोगुण बिल्कुल दब जाता है, तब जाकर के नींद आती है। और यदि तमोगुण बढ़ा हुआ है और उसके साथ रजोगुण भी बढ़ा हुआ है, तो आपको स्वप्न आएंगे। और यदि रजोगुण है तो आप जागृत हैं, या सतोगुण है तो। लेकिन तमोगुण का कारण ही हमें निद्रा आती, नींद आती है। तो तमोगुण बढ़ा है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा सत्व उसके सेकंड नंबर पे है, और थर्ड पे रज चला गया, तब जाकर के आपको अच्छी नींद आती है। इसलिए कहा अभाव प्रत्यय आलंबना।
अभाव हो जाएगा जागृत और स्वपन का, और प्रत्यय यानी ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान होगा आलंबना, ये तीसरी वृत्ति का, यानी कि नींद का जब आलंबन हम कर लेंगे, उसके साथ जुड़ाव हमारा हो जाएगा, उस वृत्ति को हम निद्रा वृत्ति कहते हैं। ये सूत्र का अर्थ हुआ। और नींद क्यों जरूरी है? यदि हम आयुर्वेद की बात करें तो आहार, ब्रह्मचर्य और निद्रा 3 उपस्तंभ माने हैं। यदि आप स्वास्थ्य के स्तंभ की बात करें, उपस्तंभ की बात करें, तो निद्रा उसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। माने बहुत अच्छा खाना पीना तो शरीर को मजबूत करता है, ब्रह्मचर्य शरीर को मजबूत करता है, लेकिन नींद के बिना भी आप आरोग्यता को प्राप्त नहीं कर सकते। आरोग्यता यदि चाहिए तो नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए। बल यदि चाहिए, शक्ति यदि चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी यदि चाहिए, इम्यून सिस्टम यदि स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो आपको अच्छी नींद लेनी ही पड़ेगी। अब कहेंगे नींद अच्छी नहीं आती। अब इसमें जब हम सोते हैं तो जब उठते हैं तो हमें पता चलता है कि हम अच्छे से सोए कि या खराब से सोए। जब ये पता चल रहा है, इस प्रकार का ज्ञान हो रहा, इसका मतलब ये वृत्ति है। वृत्ति सामान्य रूप से एक ज्ञान है, यानी कि जिसका अनुभव हमें हो रहा है। तो अनुभव तो हो रहा है, अच्छे से सोए तो सुबह उठ करके लगता है मैं अच्छे से सोया। यदि अच्छे से नहीं सोए, नींद नहीं आई अच्छे से, तो कहीं मैं अच्छे से नहीं सोया। इसका क्लिष्ट और अक्लिष्ट स्वरूप जान लेते हैं। जब आप सुबह उठ करके सोचते हैं कि मैं बड़े अच्छे से सोया और शरीर बिल्कुल फ्रेश होकर के उठता है, शरीर हल्का होकर के उठता है, तो वो निद्रा वृत्ति की अक्लिष्ट वृत्ति है। लेकिन वही शरीर यदि टूटा टूटा महसूस कर रहे हैं, थकान महसूस कर रहे हैं, स्वभाव चिड़चिड़ा है, या सर में भारीपन है, या कंधों में भारीपन है, तो आप कहोगे कि मुझे अच्छी नींद नहीं आई। तो ये निद्रा वृत्ति का क्लिष्ट रूप है, यानी दुख देने वाला। अच्छे से सोए मतलब सुखकारी स्वरूप। यदि बुरे से सोए, अच्छे से नहीं सोए, जाग आ रही है, मच्छर काट रहे हैं, गर्मी सर्दी लग रही है, कोई साउंड से आप जग रहे हैं, यूरिन का प्रेशर है उससे आप उठ रहे हैं, या बार बार स्वप्न आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं, तो भारीपन होगा, अच्छा फील नहीं करेंगे, आप फ्रेशनेस फील नहीं करेंगे। तो फ्रेशनेस फील नहीं की तो मतलब क्लिष्ट वृत्ति है, फ्रेशनेस फील की मतलब अक्लिष्ट वृत्ति है। तो ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट स्वरूप हो गया। और यदि अच्छी नींद चाहिए तो क्या करें? सबसे बड़ा काम जो आज सबसे बड़ा जो दुश्मन बना हुआ है हमारी नींद का, आगे आने वाले समय में मैं बात करता हूँ दावे के साथ कि अगले 5 साल आप वेट कर लीजिए, अनिद्रा के रोगी सबसे ज़्यादा होंगे, चिड़चिड़ेपन के रोगी सबसे ज़्यादा होंगे, डिस्ट्रक्शन के रोगी सबसे ज़्यादा होंगे, बॉडी में जो अंग में जत्व होता है, बॉडी में जो नमनेस आती है, उसके पेशेंट सबसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि हम 24 घंटे इस मोबाइल पे लगे रहते हैं। हम सोते इस मोबाइल के साथ हैं, हम उठते इस मोबाइल के साथ हैं, और ये सोना और उठना जो मोबाइल के साथ है, इसकी जो ब्लू जो लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है, वो हमारी अच्छी यानी कि जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, हलचल नहीं मचा रही, डिस्ट्रॉय कर रही है। आज नहीं पता चल रहा क्योंकि आप हेल्दी हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नींद आ जा रही है, धीरे धीरे जो आदत बन रही है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, सोने से ठीक 40 मिनट पहले मिनिमम, यदि 1 घंटा पहले मोबाइल को छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा है, और बेस्ट से बेस्ट चाहिए तो 2 घंटे पहले मोबाइल से दूरी बना लें। अदरवाइज 1 घंटा तो मिनिमम आपको दूरी बनानी ही है सोने से पहले, अच्छी स्लीप चाहिए तो। अदरवाइज इसमें रील्स घूमती रहेंगी, आपके माइंड में बार बार स्क्रॉल करेंगे, आपका अंगूठा फ़ोन पे ही रहेगा, आपको लग रहा पता नहीं इस देश में क्या हो जाएगा यदि तुम सोगे तो। कुछ नहीं होगा, यकीन करके देखो, सारा देश ऐसे ही चलता रहेगा। आपके सो जाने से देश में कोई प्रलय नहीं आने वाली, और आएगी तो आप उसमें कोई योगदान नहीं दे सकते। यकीन मानिए, आप बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हैं, आप साधारण व्यक्ति हैं, तो साधारण तरीके से अपनी नींद ले लीजिए। यदि साधारण तरीके की नींद आप लेंगे, अच्छी नींद लेंगे, तो आप एक अच्छे नागरिक हो सकेंगे। अदरवाइज फिर हॉस्पिटल पेशेंट और ये मेंटल डिसऑर्डर की जो मरीज हैं, ये बढ़ने वाले हैं, और इनका कोई इलाज नहीं, क्योंकि हमने अपने हाथों अपने आप को मजबूर किया है। यदि हम बार बार मोबाइल पे रहेंगे, उठते ही मोबाइल पे, सोते समय मोबाइल पे, तो डिस्ट्रक्शन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा, पेशेंस खत्म हो जाएगा, चिड़चिड़ापन शुरू हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन शुरू होगा, और अच्छी स्लीप नहीं आएगी, तो बहुत सारे रोगों के होने की संभावना रहेगी। मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, बोलने को बहुत कुछ है नींद के ऊपर, इसलिए सोने से पहले 1-2 घंटे पहले मोबाइल को छोड़ दीजिए। सुबह उठते कम से कम 1 से 2 घंटे बाद आप मोबाइल को चेक करिए। आप ये मत मानिए कि रात को सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना, पता नहीं पूरे देश में क्या हुआ होगा। जैसे अखबार आने की वेट करते थे ना कुछ लोग, कि सुबह उठेंगे तो अखबार हाथ में होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि पूरे दिन पूरे दिन में क्या गतिविधि हुई पूरे देश में। तो क्या कर लोगे, हो चुकी ना वो गतिविधि, आप क्या ही कर लोगे उसमें। इसलिए 1 घंटे बाद सुबह उठो, फ्रेश हो, ग्रेटिट्यूड पे करो परमात्मा को, फ्रेश हो, नहाओ, योग अभ्यास करो, उसके बाद कहीं जा कर के
ब्रेकफास्ट हो तब जा करके मोबाइल का नंबर आना चाहिए, लेकिन मोबाइल का नंबर 1 है। बच्चे बाद में, बीवी बाद में, पति बाद में, सब बाद में, मोबाइल सबसे पहले। तो सबसे पहली जो आपका जो बंधन बन गया है इस मोबाइल के साथ बंध गया है। हालांकि जो ये वीडियो भी आप सुन रहे हैं ये भी मोबाइल में सुन रहे हैं, कुछ लैपटॉप में सुन रहे होंगे, लेकिन ये उपयोग करने की चीज़ है, दुरुपयोग करने की चीज़ नहीं। इसके अंडर कंट्रोल में आने की ज़रूरत नहीं। ये हमारे कंट्रोल में रहे तो ठीक है, हम मोबाइल के कंट्रोल में रहेंगे तो आपकी जो निद्रा वृत्ति है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और निद्रा वृत्ति को के निरोध की बात कही तो आप कहेंगे कि नींद नहीं लेनी चाहिए क्या? नहीं, लेनी चाहिए, लेकिन साधना काल में नहीं लेनी चाहिए ना। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तब नहीं लेनी चाहिए। अदरवाइज आपको नींद तो लेनी ही पड़ेगी। ये वृत्ति निद्रा है कि इसका सर्वथा अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि हेल्दी रहने के लिए निद्रा वृत्ति की बहुत आवश्यकता है। लेकिन आपकी नींद सात्विक हो, सतोगुण से परिपूर्ण हो। मतलब सात्विक नींद का मतलब ये नहीं कि सतोगुण से नींद आएगी, तमोगुण से नींद आएगी, लेकिन आपकी नींद क्वालिटी स्लीप हो, अच्छी नींद हो, और उसके बाद जब नींद से उठ जाते हैं तो आलस्य ना रहे, उठने में आलस्य ना रहे, इस तरह का आपको करना है। इसलिए सोने से पहले अपना मुंह हाथ धो करके सोना, अच्छे रूम को का टेम्परेचर सेट कर लेना, देख लेना कि मच्छर मक्खी नहीं है या डिस्टरबेंस नहीं है, फ़ोन को साइलेंट पे दूर रख देना अपने आप से। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम अच्छे से सो सकते हैं। बेडरूम में टीवी नहीं लगाना चाहिए। आधा देश हमारा बेडरूम में ही टीवी लगा के सोता है, देखता है। बेडरूम टीवी के लिए नहीं है भाई, टीवी के लिए अलग से ड्राइंग रूम होता है, अलग जगह होती है। मानता हूँ कि कुछ घर छोटे हैं जिनमें व्यवस्थाएं नहीं है, बट भाई जहाँ पे सोते हैं वहाँ पे टीवी वगैरह, गैजेट्स वगैरह, लैपटॉप वगैरह नहीं होने चाहिए। लेकिन ये बात आज समझ नहीं आएगी। लाखों रुपए खर्च करने के बाद आप इस चीज़ को समझ पाएंगे मुझे लगता है। लेकिन जो समझ पाए, ना समझ पाए तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति जानबूझ के अपना हित करेगा उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। मेरा काम अवेयर करने का है, मैसेज देने का है, वो मैंने डिलीवर कर दिया है। अब आपको जैसा लगे आप करिए। यदि फ़ोन के साथ सोना तो चिपका के सोइए, बाथरूम में भी साथ लेके जाइए, खाते हुए भी साथ रखिए, सब कुछ साथ रखिए। शादी कर लीजिए मोबाइल से, यदि ज़्यादा ही वो है तो इसको अपना दूसरा पार्टनर बना लीजिए, इसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहिए। तब आपको पता चलेगा, जल्द पता चल जाएगा, लेकिन तब पता चले जब आपको इलाज ही नहीं कर पाएंगे उसका, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अवेयर करना है। यदि आपको चीज़ों की जानकारी नहीं है तब आप कोई गलती करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन यदि जानकारी है उसके बाद भी आप गलती कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है ठीक बात नहीं है। इसलिए आशा करता हूँ कि आपको ये व्याख्यान समझ में आया होगा। वृत्ति निद्रा का अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, यानी कि जागृत और स्वप्न अवस्था के अतिरिक्त जो तीसरी अवस्था यानी कि निद्रा वृत्ति है, उसका जब हमें ज्ञान होता है, उसका एहसास जब हमें होता है, वो वृत्ति निद्रा कहलाती है। ये है इसका क्लिष्ट और अक्लिष्ट स्वरूप जान लिया। किस प्रकार से अच्छी नींद नहीं होती वो उसका क्लिष्ट रूप है, अच्छी नींद आती वो अक्लिष्ट रूप है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आएगा। कोई भी इसमें चीज़ आपको पूछनी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सबको नमस्ते।